एरीज वालों का जो है ना, पैसे का खर्चा आएगा, साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें। लिब्रा वालों में फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, शादी वगैरह की भी चांसेस काफी हद तक है। उल्टी चाल में तो वो सीधा होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भाई ये बता दीजिएगा कि प्लैनेटरी पोजीशन बाकी सितारों की कैसी है, ये हफ्ता कैसा जाएगा एरीज का, टॉरस का, पाइसेस का? ये जबरदस्त सवाल किया आपने। अच्छा भाई, एरीज से बिस्मिल्लाह करते हैं। एरीज वालों का जो है ना, अभी सेकंड हाउस में आया हुआ, तो अभी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पैसे का खर्चा आएगा। पैसा आएगा, लाख रुपए खर्चा होगा, 1.5 लाख रुपए। अभी तो उनकी ये पोजीशन है। अभी उनका ट्रैवल भी अगर होते अगर होना, एरीज वालों का उनका अगर ट्रैवल हो भी रहे तो अभी ट्रैवल रुक सकता है। अभी भी अच्छी पोजीशन नहीं है इस वक्त एरीज वालों की। टॉरस वालों की हाँ थोड़ी सी बेहतर है, ट्रैवल आ सकता है। उनके रुके हुए काम जो थे वो अब स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। वो अब आगे मतलब जो भी प्लान करना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते नजर आ रहे हैं। जेमिनी वालों का 6th हाउस में गया हुआ, उनका अपना सितारा जो है थोड़े से वो बिजी होते नजर आ रहे हैं, मगर अपनी साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें। स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, कार कन्वेंस आपकी जो भी है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। घर ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई हर्डल, कोई डिले, कोई पेंडिंग आ जाए। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वालों का जो है वो अच्छा चल रहा है, मगर अभी उनको मैं कहूँगा 24 और 25 को कोई काम ना करें, क्योंकि 24-25 में हमेशा कहता हूँ एक महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कमर दर्द खराब होता है और वो बड़ा डेंजरस होता है। उसमें आप कोई भी काम करेंगे वो टाइम फिश हो जाता है। तो कमर दर्द खराब है तो कैंसर वालों को कहूंगा कि मैं उस वक्त कोई सबको ही कहूंगा, नॉट ओनली कैंसर, सबको ही कहूंगा कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें। एज रूटीन में जो आपके लाइफ में आ रहा है, आप मॉर्निंग शो करने आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप मॉर्निंग शो नहीं करें उस दिन आके, आप करें, एक नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे। जी आज मैं अपने शो में एक नया सेगमेंट ला रही हूँ, कहने का मकसद ये, अवेयरनेस दिलाने का मकसद ये कि कोई नया काम ना करें। और ये इस हफ्ते में? अच्छा जी, ये हो गया, ये 24-25 सही, यस, 24-25 ऑफ दिस मंथ नवंबर। ठीक। अच्छा, उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का ठीक चल रहा है। पहले से एक महीना उनका 16 अक्टूबर टू 16 नवंबर डिस्टर्ब थे, ठीक है। अब उनका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रही है। और उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों का भी ठीक है। अब उनके कुछ काम बनते नजर आएंगे जो बिल्कुल रुके हुए थे, प्रमोशन थी, जॉब थी, शादी वगैरह जो भी था, अब उनके रुके हुए काम चलना शुरू होंगे। उसके बाद बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों को फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई फाइनेंस मिल सकता है, जॉब अगर चली गई तो दोबारा जॉब मिल सकती है। उसके बाद स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो में काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि उनका अच्छा नहीं चल रहा, उनको अभी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, महीना 2 महीना एटलीस्ट, तो फिर जाके उनकी कहानी सही होगी। अभी उनको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि मंगल को गोश्त का सदका या लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का सदका दे एवरी ट्यूसडे, मंगल। अच्छा जी, उसके बाद बारी है सेक्रेटेरियस वालों की। जी, मंगल वाले दिन, एवरी ट्यूसडे। अच्छा जी, उसके बाद बारी है सेक्रेटेरियस वालों की। इनका 24 नवंबर से अच्छा होने जा रहा है, यानी कि काफी अरसे से उल्टा चल रहा था, कामों में रुकावट थी। अब इनकी आप देखिएगा आपको इनको बेटरमेंट नजर आएगी, फाइनेंशियली गेन्स भी आएंगी, बाहर का वीजा भी लग सकता है, शादी वगैरह की भी चांसेस काफी हद तक हैं। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों का जैसे कि मैंने बताया 23 अक्टूबर को ठीक हो गया था, ठीक से बड़ा सीधा हो गया था, जो उल्टी चाल में था, रेट्रोग्रेड मोशन में था, अब स्ट्रेट हो गया। तो स्ट्रेट होगा तो आपका काम आगे मूव ऑन होंगे। उनकी भी अब मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतरी उनको फील होगी। उसके बाद बारी एक्वेरियस की। एक्वेरियस का भी अच्छा हो गया, 24 नवंबर से मजीद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका फाइनेंशियली गेन्स का सितारा जो उल्टी चाल में था वो सीधा होने जा रहा है। और उनका प्रमोशन, उनकी जॉब, उनकी बिजनेस, जो भी आप लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम हो, वो सही होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस का भी अच्छा होने जा रहा है 24 से, मगर इनको एक चीज का ख्याल करना होगा कि जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें। इवन कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो जल्दबाजी में, यानी कि मैं ये इधर से शॉर्टकट मार के निकल जाऊं। बाकी उनके बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया। जॉब अगर चली गई थी या प्रमोशन रुक गई थी तो अब वो होती नजर आ रही है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल
को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।